बिजली के मीटर दनादन फेंके जा रहे हैं। शहर शहर स्मार्ट मीटर तोड़े जा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक हर तरफ लोग भारी गुस्से में हैं। बवाल इतना बढ़ गया है कि कई जगह पुलिस को दखल देना पड़ गया। योगी आदित्यनाथ के नए आदेश के बाद इसमें अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। अखिलेश बिजली के मीटर में केजरीवाल फॉर्मूला तलाश रहे हैं। आखिर क्यों स्मार्ट मीटर यूपी में हर किसी की जुबान पर है? देखिए आज की सबसे अहम पब्लिक पॉलिटिकल स्टोरी। कानून तोड़ने का कानून नहीं तोड़ रहे, कानून तो तुम्हारे लोगों ने भी तोड़ा है। को लेकर है कि बिजली का बिल अचानक कई गुना बढ़ गया है। नारेबाजी इसलिए हो रही है कि स्मार्ट मीटर तेजी से दौड़ता है, जिससे प्रीपेड रिचार्ज कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है। गुस्से की वजह यह भी है कि स्मार्ट मीटर होने के बावजूद अचानक पावर सप्लाई काट दी जाती है और शिकायत बिजली विभाग से है, जिन पर तकलीफों को अनसुना करने का आरोप है। जिस दिन से स्मार्ट मीटर लगा है उस दिन से उस मीटर का एक तो बिल ही डबल हो गया है और लोड जो 3 किलोवाट 4 किलोवाट चलता था वो सीधा 15 किलोवाट 14 किलोवाट पहुंच गया। स्मार्ट मीटर से कोई भी उपभोक्ता सुखी नहीं है। स्मार्ट बनाना है, बहुत बनाई है स्मार्ट दुनिया को, लेकिन कम से कम उसी सब से फैसिलिटी भी तो रखी है ना उसको कि लाइट नहीं जानी चाहिए। अचानक से बिजली बिल बढ़ करके आ रही है, लगभग 1.5 से 2 गुना बिजली बिल बढ़ के आना, यह तो कुठाराघात है। जनता के हितों के खिलाफ है यह सब कुछ। अगर कुछ इसमें त्रुटियां हैं तो विद्युत विभाग को देखा जाए कि यह स्मार्ट मीटर सुविधा दे रही है या सुविधाओं को छीन रही है। विद्युत विभाग को चिट्ठी भेज दी, लेकिन उसका कोई भी कहीं भी किसी पे भी असर नहीं पड़ रहा है, कोई इसका वो नहीं कर रहा है। बिल को लेके समस्या कोई बिल नहीं आता, कुछ नहीं आता, खुद ही ढूंढिए खुद ही करिए, तो कोई निश्चितता नहीं है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा की है। अकोला इलाके में गुस्साए लोग अपने घरों से स्मार्ट मीटर उतार कर लाए और बिजली घर के आगे ढेर लगा दिया। स्मार्ट मीटर को जोर जोर से पटकने लगे ताकि बिजली विभाग के कानों में आवाज पहुंच सके। ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक इसी तरह नारेबाजी की, बिजली घर के आगे हंगामा किया। विरोध के सुर उग्र होते गए तो 3 थानों की फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। आरोप है कि बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद विभाग की तरफ से कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, इसलिए मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। स्मार्ट मीटर से परेशान महिलाओं ने अकोला में पैदल मार्च भी किया। काफी दूर तक इलाके में स्मार्ट मीटर का जुलूस निकाला गया। इस दौरान राकेश टिकैत के भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने भी प्रदर्शन किया और बेतहाशा आ रहे बिजली बिलों को लेकर नाराजगी जताई। दोपहर की गर्मी में भी बवाल चलता रहा। मीटर तोड़ प्रोटेस्ट की ये तस्वीर हापुड़ से आई है। एक महिला ने बिजली विभाग में लगे मीटर पर ही अपना गुस्सा उतार दिया और तब तक उसे डंडे से मारती रही जब तक उसमें आने वाली लाइट बंद नहीं हो गई। इस दौरान कई और लोग बिजली विभाग के बाहर इकट्ठे हो गए और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। जो अंदर था उसे बाहर नहीं निकलने दिया और जो बाहर से भीतर जा रहे थे उनका घेराव किया गया। लोगों का पारा इतना हाई था कि अधिकारियों से ही उलझ गए। ठोस आश्वासन इस बात का मांगने लगे कि स्मार्ट मीटर की समस्या का निजात मिलेगा तभी यहां से रवाना होंगे। स्मार्ट मीटर ने फिरोजाबाद की महिलाओं को इतना दर्द दिया कि उसका जनाजा निकाल दिया। टुंडला इलाके में 100 की तादाद में महिलाओं ने पहले तो नारेबाजी करते हुए लोगों को इस मुहिम में हिस्सा लेने को कहा और फिर विद्युत फीडर के विभाग पहुंचते ही इनका पारा हाई हो गया। ये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, अगर वो 1500 रुपए पूरे हो जाएं तो फिर लाइट काट दी जाती है।
घर में कोई है या नहीं है, बहुत से मोबाइल चलाना जानते हैं, बहुत से नहीं जानते हैं। तो इसे बताइए, वो जो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं तो वो बिल जमा कैसे करें मोबाइल द्वारा? 1000 रुपए का महीने में 12,000 काम कर रहा है, तो 4000 इसको चाहिए। आदमी खाएगा क्या और इसको बदेगा क्या? परेशानी हमें ये रहे हैं, देखो हमारे आदमी दूसरे की मजदूरी करते हैं, 500 रुपया मिलते हैं। अब 500 रुपया हमारे 5 बच्चे, और 5 बच्चे ने को ये बताओ, जब बिजली की बिल देखें क्या हमारे बच्चन ने पाले? पहले तो हमारा यूनिट बहुत तेज चल रहा है। पहले हमारा एक दिन में एक बिल यूनिट बनता था, अब पता ही नहीं है 4 बनने हैं कि 6 बनने हैं। और पहले आता था 500 बिल, 1000 था, 2000 का आ रहा है। लखनऊ और हमीरपुर में भी स्मार्ट मीटर से परेशान होकर महिलाओं ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान अधिकारी महिलाओं को समझाने के लिए माथापच्ची करते रहे। पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ गया। जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, और आप समझिए कि सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जो विरोध प्रदर्शन है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी वाराणसी के अमौली गांव में है, और यहाँ पर रविशंकर पाठक के हम घर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर भी इनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर में लगा हुआ है। लेकिन गांव की जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि आक्रोश किस बात का है? क्या पहले कितना बिल आता था और अब कितना बिल आ रहा है? जैसे पहले बिल 500 रुपए आता था, स्मार्ट मीटर लगाते 3000 बिल आने लगा। तो इसे बिल लगाया, स्मार्ट मीटर क्या जरूरत है? और देहात गांव में स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत ही क्या है? जब नॉर्मल मीटर लगा था तब आप लोग कितना पे करते थे, और ये स्मार्ट मीटर जब लगा तो बिजली विभाग ने आप लोग से क्या कहा था? बहुत कम बिजली आता था पहले लगा था तो, लेकिन अब जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बहुत ज्यादा बिजली आ रहा है। और लोग सोच रहे हैं कि गंगा जी में बहा दें। उसके पास एसी नहीं है, उसका मीटर क्यों बेसी आ रहा है बिल? ये चीज है। मतलब जिसके पास नहीं है उसके यहाँ भी इसी तरीके से आ रहा है। यही सेम है। परेशानी बढ़ती, बहुत ज्यादा परेशानी है भैया, बहुत ज्यादा परेशानी है। परेशानी बढ़ गई। हाँ, ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। पहले कितना बिल आता था? क्योंकि आप लोग घर चलाती हैं, आप लोग एक तरीके से गृह मंत्रालय संभालती हैं परिवार का, तो पहले कितना बिल आता था और अब की क्या स्थिति है? पहले तो बिल बहुत कम आते थे, 250-300। फिर स्मार्ट जो मीटर लगा तो उसके बाद भी बिल सही आते थे, 250, 300, 500। लेकिन फिर जब से अचानक से जो है कि डेली का जो है बढ़ने लगा, 5000, 3000 ऐसे दिखा रहा है। तो लगने से क्या फायदा है? मतलब अब जो 1500 डेली का, मतलब कुछ न कुछ बढ़ के ही दिखा रहा है। गर्मी का मौसम है, मुद्दा आम पब्लिक से जुड़ा है। शहर शहर विरोध बढ़ रहा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर हरकत में आ गई है। नया आदेश दिया है कि नेगेटिव बैलेंस होने के तुरंत बाद कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। अगर 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है तो 30 दिनों तक बिजली अनवरत मिलेगी, और 2 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में 200 होने के बाद ही बिजली मिलना बंद होगी। इसके अलावा 3 दिनों का इमरजेंसी क्रेडिट पीरियड भी है, जिसके जरिए फोन पर मैसेज भेजकर अलर्ट किया जाएगा। ये भी नियम लाया गया है कि रिचार्ज सफल होने के 2 घंटे के भीतर स्मार्ट मीटर स्वतः चालू हो जाएगा। मगर यूपी सरकार की इस तसल्ली के बाद भी लोग स्मार्ट मीटर को तकलीफ बता रहे हैं, फिर से पुराने मीटरों को लगाए जाने की मांग उठा रहे हैं। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मीटर बहुत तेज चलता है और बिल ज्यादा आ रहा है। गांव में रिचार्ज करने की सुविधा नहीं है, कई सारे लोग इतने फ्रेंडली नहीं है कि वो रिचार्ज कर पाए। ये तमाम दिक्कतें हैं और इसको लेकर ही लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने कोशिश जरूर की इनको राहत देने की, लेकिन लोगों को ये राहत भी रास नहीं आ रही और लगातार अभी भी उत्तर प्रदेश के अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं पुराने मीटर जो हम लोग पहले थे वो वही लगने चाहिए। वो मीटर बहुत अच्छे थे, उसमें हम लोग एक पर्ची मिलती थी कि हम लोग पता था कि हम लोग महीने में कितनी बिजली खर्चा हो रही है। हम लोग घर का संतुलन बिगड़ रहा है, हम लोग के घर का बजट एकदम, हम लोग पता नहीं चलता बिजली पहले कितनी यूज हो रही है, अब कितनी यूज हो रही है। पहले ऐसे कुछ भी नहीं था। पहले अपना मीटर का बाकी है तो कम से कम जो है अपना जा करके जमा कर दो बिजली का बिल 10-15 दिन बाद भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब जो है दिक्कत हो रही है। मीटर जो थे वो सही थे, और अब ये नए मीटर लगने से बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि मान लीजिए 100-200 रुपए भी अगर बिल माइनस हो जाता है तुरंत बिजली काट दी जाती है। हम लोगों का रिचार्ज वाला मीटर लगा हुआ है, अब ये लोग बगैर बताए लाइट काट देते हैं। रात में 2 बजे 4 बजे हम लोगों को ये परेशानी होती, बगैर बताए लाइट काट दी, ये दिक्कत और बिल भी ज्यादा आता है। पहले जो पोस्टपेड मीटर थे उसको लगाया जाए, स्मार्ट मीटर हटा दिया जाए। चाइनीज कंपनी है ये, रीडिंग ज्यादा आती है, बिल देना पड़ता है। महंगाई के दौर में आदमी चाहता है कि हमें सहूलियत मिले, न कि परेशानी उसको।
वैसे तो यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया साल 2018 में ही शुरू हो गई थी, जिसके तहत अलग अलग चरणों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने शुरू हो गए। लेकिन जब ये मीटर महानगरों से निकलकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचे तो गदर मच गया। गरीब परिवारों ने बढ़े हुए बिल को ज्यादती बताते हुए स्मार्ट मीटर का विरोध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद स्मार्ट मीटर बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। यूपी के 3.5 करोड़ बिजली कनेक्शन में अब तक 70 से 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके थे। इसे बदलाव के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि लोग स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों और बिल को प्राइवेट कंपनी की मनमानी से जोड़ रहे हैं। इसका संज्ञान श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। अभी बनारस में मीटिंग भी उन्होंने किया और इसको पूरी तरीके से रोकने के बाद और जो लग गया है उसको लेकर भी क्या फैसला करना है, एक कमेटी का गठन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। 1 सप्ताह का समय दिया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, तो जो पुराने मीटर भी लगे हैं उस पर भी सरकार एक नई व्यवस्था देने जा रही है। ये स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, ये क्या होता है? जो बिल है महीने में आप बिल भेजिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो ये नए मीटर्स लगे हैं इसमें उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, गरीब लोग परेशान है। 500 का बिल 2000 रुपये, 3000 का बिल 6000 रुपये। तो पूरा जो सरकार का घाटा है, उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश के आवाम से, उनके खून से चूस के उस घाटे को ये निकालना चाहते हैं। अब ये तकनीकी खामी है या कुछ और वजह, इसकी स्टडी के अलावा यूपी सरकार ने हर जिले में विद्युत फीडर पर शिविर लगाने का आदेश दिया है। हर सप्ताह लोगों की समस्याओं को जानने, समझने और उनके निवारण पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन बात वहीं अटकी है। यूपी में बिजली व्यवस्था को बेहतर करने का दावा करने वाली योगी सरकार के लिए स्मार्ट मीटर कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रहे, क्योंकि बिजली के मुद्दे पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी। अब अखिलेश यादव भी इसे पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए उनके पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। बिजली से जुड़ी इस परेशानी पर पब्लिक से सपोर्ट मांग रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले स्मार्ट मीटर का ये मुद्दा समाजवादी पार्टी को अपने माफिक लग रहा है। बिजली बनाई नहीं, ये जो स्मार्ट मीटर लेकर के आए हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, कि महिलाएं निकल पड़ी हैं, मीटरों को फेंक दिया है। कोई अगर ये कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार जनता की जेब से पैसा निकाल करके, गरीबों के पैसे निकाल करके अमीरों की जेब भर रहे हैं। मौके की नजाकत को भांपते हुए समाजवादी पार्टी ने दांव चला है कि यूपी में उनकी सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और स्मार्ट मीटर की समस्या को दूर किया जाएगा। घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने तो प्रधानमंत्री को स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। आरोप ये भी लगाया है कि लोगों के घरों में लगे पुराने मीटरों को जबरन स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए सीबीआई जांच कराई जाए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में घर घर में जो स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए गए हैं उसके खिलाफ सीबीआई की जांच करने का आदेश देने के लिए अनुरोध किया है। और ये भी अनुरोध किया है कि जिन घरों में जो जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उनको तत्काल वापस करके पुराने मीटर फिर से लगाए जाए, क्योंकि 2 अप्रैल को जब हम लोगों ने सदन में इस सवाल को उठाया था, कई साथियों ने उठाया था, तो माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ने खड़ा होकर सदन में क्वेश्चन नंबर 541 के संदर्भ में कहा था कि स्मार्ट मीटर है एक वैकल्पिक व्यवस्था है, एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है, इसको मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। जब भारत सरकार का गाइडलाइन था ये वैकल्पिक व्यवस्था है, तो इसको जबरदस्ती घरों में लोगों की इच्छा के विरुद्ध क्यों लगाया गया? जिस स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तर प्रदेश में सड़क से लेकर सियासत तक घमासान चरम पर है, देश के दूसरे राज्यों में भी उसका विस्तार तेजी से किया जा रहा है। सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर महाराष्ट्र और बिहार में लगाए जा चुके हैं। उसके बाद ओडिशा ने भी स्मार्ट मीटर को अपना लिया है। केंद्र सरकार के मुताबिक मार्च के आखिरी दिनों तक 5.5 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और 2028 तक
20 करोड़ स्मार्ट नेटवर्क का टारगेट रखा गया है। वैसे तो केंद्र सरकार की स्कीम से अलग कई राज्य अपने लेवल पर बिजली मीटरों को बदलवा रहे हैं, लेकिन विरोध की तस्वीर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से नजर आ रही है, जहां मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि पुराने मीटर को नए मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, बल्कि इस बात की नाराजगी है कि जितने पैसे भरे गए उतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की जा रही। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए पूरा सार समझिए। एकदम तैयार खड़ा हूँ, स्मार्ट मीटर तो हाथ में, मगर मेरी स्मार्टता देख लो। आज भी पतलून में खड़ा हूँ, बच्चों का पेट भरूं, उन्हें पढ़ाऊं लिखाऊं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है श्याम बाबू। बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार की मीटर? साहब इतनी परेशानी आ रही है मीटर से कि हमें गई ना पता पड़ते कब हम तक छाते में कितना बिल चढ़ गो। देते देते परेशान है, बिल ही बिल दिख रहा, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। कमाई एकदम जीरो है और हम इतने परेशान है कि हमारी हालत देख लो साहब। तो एक माह का लगभग कितना बिल आता है? अरे भैया आगे तो कोई पता ना, पढ़े लिखे है ना, मैसेज हम पे आप इतना है, सीधे हम पे तो खबर आते जी बिल भर दो नहीं तो तुम्हारा तार कट जाए, लाइट कट दी है, और हम बहुत परेशान है जाते। तुम्हारा चाची कितना हुआ? हमारा 550 रुपए दिन है। 550 रुपए का दिन आ रहा है, तुम दोगे? तुम अपने घर से दोगे? क्या समाधान हो रहा? आज 6 महीने से मैं परेशान हूँ। 15,000 का महीना, 15,000 महीना वो दे रहा, ठीक है, 15,000 महीना वो दे रहा, ये दे रही 5,000 रुपया, ठीक है, 4,000 रुपया बल्कि उसका आया। अब बताइए किस बात की चौपाल तुम लोगों ने बैठा ली है? बड़े बिजली विभाग के कर्मचारी बने घूम रहे हो, नई बिजली विभाग के कर्मचारी बने घूम रहे हो। बिना लाइट एक रात में 4,000। तुम्हारे घर में लाइट ना है, तुम लोग मैनेज कर लोगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? स्मार्ट मीटर की सिरदर्दी कब दूर होगी और कैसे दूर होगी, हर किसी का सवाल यही है, मगर जवाब न मिलने पर लोग विरोध के कई नायाब तरीके भी खोज रहे हैं। बांदा में दूल्हा बारात के साथ ही डीएम ऑफिस पहुंच गया। ज्ञापन ये दिया गया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उसके घर की बिजली काट दी, इसलिए बिजली बहाल की जाए, वरना बारात डीएम ऑफिस से नहीं हिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।